आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का सवाल नंबर 2 देखने वाले हैं। तो बोर्ड पर ध्यान देना है सवाल नंबर 2 के लिए। तब बोल रहा बाबू कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई क्या है, पूर्णांक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है? तो a बराबर BQ+R होता है। हमें दर्शाना है बाबू कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है, तो 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो ध्यान दो बाबू, b की जगह कितना है, तो बोलिएगा सर b की जगह 6 है। b क्या है बाबू, तो b क्या है, भाजक, यानी भाजक के मान कितना है, 6 है। आगे r के मान कितना है बाबू, 1 भी है, 3 भी है और 5 भी है। तो r पहले है क्या चीज, तो बोलिएगा सर r तो शेषफल है, यानी शेषफल का जो मान हो गया बाबू, 1 भी है, 3 भी है और 5 भी है। बोर्ड पर ध्यान दो, यानी कहने के लिए ये हुआ बाबू कि शेषफल का जो मान रहेगा ने, वह भाजक से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। यहाँ देखो बाबू, भाजक के मान 6 है पर शेषफल के मान कितना है, 5 है। यहाँ भाजक के मान 6 है पर शेषफल के मान कितना है, 3 है। यहाँ भाजक के मान 6 है पर शेषफल के मान कितना है, 1 है। यानी भाजक के मान जो होगा उस शेषफल से क्या होगा, बड़ा होगा। क्या होगा, बड़ा होगा। एक चीज और देखो बाबू, यहाँ a है पर यहाँ a क्या है, नहीं है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे। क्या करेंगे, मानेंगे। तो लिख देते बाबू, माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर क्या मान लिए बाबू, a मान लिए। क्या मान लिए, a मान लिए। अच्छा, b के मान कितना है बाबू, तब बोलिएगा सर b के मान है 6। आगे r के मान क्या है बाबू, तब बोलिएगा सर r के जो मान है वह भाजक से छोटा है, यानी बाबू b से क्या है, छोटा है। तो r के मान कितना हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से देखते हैं। तो सबसे पहले लिख देते बाबू, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है बाबू, तो a बराबर BQ+R। आप ध्यान दो बाबू, सबसे पहले r के मान कितना धरेंगे, 0 धरेंगे। क्या धरेंगे, 0 धरेंगे। तो लिख देते बाबू, जब r बराबर क्या चीज, 0। तो ध्यान दो, a है तो a रहेगा, बराबर b के मान कितना है बाबू, 6 है। आगे q है तो q प्लस r के मान कितना धर रहे बाबू, तो r के मान कितना धर रहे हैं, 0। आगे ध्यान देते रहिएगा, a बराबर हो गया 6q, प्लस में 0 लिखने की जरूरत क्या है, नहीं है। तो ध्यान दो बाबू, अगर q के मान कुछ भी धरेंगे तो कहने की मीनिंग बाबू, अगर q के मान पहले 1 धरते तो कितना होता है, 6 1 कम 6। अगर q के मान देखो बाबू 2 धरते तो क्या होता है, 6 दूना 12। अगर q के मान ध्यान दो बाबू 3 धरते तो क्या होगा, 6 18। तो ये सब क्या रहा बाबू, तो बोलिएगा सर ये सब समपूर्णांक है। तो लिख देते बाबू, यह क्या है, समपूर्णांक। क्या है बाबू, समपूर्णांक। इसको समीकरण कितना बना दिए, 1 बना दिए। आगे जब r के मान कितना धरते बाबू, 1 धरते हैं। तो सबसे पहले लिख देते हैं, जब r बराबर 1। तो ध्यान दो बाबू, a है तो a लिखेंगे, बराबर है तो बराबर लिख दिए। b के मान कितना धरेंगे, तो 6। आगे क्या है बाबू, q है तो q, प्लस है तो प्लस। r के मान अभी कितना धर रहे हैं, 1 धर रहे हैं। तो अब ध्यान दो, Q के मान धरते हैं। तो सबसे पहले हम लोग Q के मान 1 धरते हैं, यानी 6 गुना 1 हो गया, प्लस कितना है, 1 है, यानी 6 1 कम 6 और प्लस 1 करेंगे कितना हो जाएगा, 7 होगा। अभी Q के मान कितना धरते बाबू, तो 2 धरते हैं, यानी 6 है तो 6 गुना Q के मान कितना धर रहे हैं, 2 और प्लस कितना है बाबू, 1 है। तो हो जाएगा 6 गुना 2 करेंगे होगा 12 और 12 क्या है बाबू, 13। अब ध्यान दो, यहीं से पता चल जाता है बाबू ये सब क्या है, तो बोलिएगा सर ये सब विषम पूर्णांक है। तो लिख देते बाबू, ये क्या है, विषम पूर्णांक।
हो गया बाबू, ध्यान देते रहिएगा। इसको समीकरण क्या बना दिए, 2 बना दिए। तो ध्यान दो बाबू, अब आर के मान कितना धरेंगे, तब बोलिएगा सर अब आर के मान धरेंगे कितना बाबू, 2 धरेंगे। बोर्ड पर ध्यान देते रहिएगा। ए है तो क्या होगा, ए बी के मान कितना धरेंगे, 6। आगे क्या है बाबू, क्यू, प्लस है तो प्लस, आर के मान कितना धर रहे हैं, 2 धर रहे हैं। तो अब ध्यान दो बाबू, अगर क्यू के मान 1 धरते हैं तो 6 गुना 1 करेंगे तो 6 होगा, और 6 दू कितना होगा, 8 होगा। ये क्या है बाबू, तो समपूर्णांक है, तो लिख देंगे ये क्या है, समपूर्णांक। बोर्ड पर ध्यान देते रहिएगा। इसको समीकरण क्या बना दिए, 3 बना दिए। जब अब आर के मान कितना धरेंगे, तो 3 धरेंगे, तो लिख देते बाबू जब आर बराबर कितना, 3। आगे ध्यान दो, ए है तो ए होगा बराबर, बी के मान कितना बाबू, 6। आगे क्या है, क्यू है तो क्यू, प्लस है तो प्लस बाबू, आर के मान कितना धर रहे हैं, 3 धर रहे हैं। तो बोर्ड पर ध्यान दो बाबू, अगर क्यू के मान 1 धरते हैं तो 6 गुना 1 करेंगे 6 होगा, और 6 3 कितना हो जाएगा बाबू, 9 होगा। तो 9 क्या है, तो बोलिएगा सर विषम पूर्णांक है, तो लिख देते बाबू या क्या है, विषम पूर्णांक। बोर्ड पर ध्यान देते रहिएगा। इसको समीकरण 4 बना दिए। जब अब आर के मान कितना धरेंगे, तो 4 धरेंगे, तो बोर्ड पर ध्यान दो, लिख देते बाबू जब आर बराबर कितना, 4। आगे ए है तो पहले ए रहेगा बराबर, बी के मान कितना, 6 है। आगे क्या है बाबू, क्यू है, प्लस है तो प्लस, आर के मान कितना, 4। ध्यान दो बाबू, अगर क्यू के मान 1 धरते हैं तो 6 गुना 1 करेंगे 6 होगा, और 6 4 कितना होगा, 10। अच्छा 10 क्या है, तो बोलिएगा सर 10 से समपूर्णांक, तो लिख देते बाबू ये क्या है, समपूर्णांक। ध्यान देते रहिएगा। इसको समीकरण कितना बना दिए, 5 बना दिए। जब आर के मान कितना धरते बाबू, 5 धरते हैं, तो सबसे पहले लिख देते हैं जब आर बराबर कितना, 5। बोर्ड पर ध्यान देते रहिएगा। ए है तो ए रहेगा, आगे बराबर है तो बराबर, बी के मान कितना बाबू, 6। आगे क्यू है तो क्यू, आगे प्लस है तो प्लस। अच्छा आर के मान कितना धर रहे हैं, तो बोलिएगा सर 5। ध्यान देते रहिएगा। अच्छा क्यू के मान 1 धरते हैं तो यानी 6 गुना 1 करेंगे 6 होगा, और 6 5 कितना होगा बाबू, 11। 11 क्या है, तब बोलिएगा सर यह विषम पूर्णांक है। क्या है बाबू, विषम पूर्णांक है। तो ध्यान दो, इसको समीकरण कितना बना दिए, 6 बना दिए। तो ध्यान दो बाबू, समीकरण 2 से, समीकरण 4 से, समीकरण 6 से पता चल जाता है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है ना, 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। तो लिख देते बाबू, अतः समीकरण 2 समीकरण 4 तथा समीकरण कितना, 6 से पता चल जाता है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। हो गया बाबू। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।